अनुपम, सबसे पहले बात बड़ी खबर की। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड हुई है। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर, लखनऊ और मध्य प्रदेश में छापेमारी चल रही है। बताया गया है कि यह छापेमारी अल जौहर ट्रस्ट को लेकर हो रही है। और रामपुर में आजम खान के घर और आजम के करीबी नसीर खां के घर पर छापेमारी चली है। नसीर खां चमरौआ से एसपी विधायक हैं। सीतापुर में भी आयकर विभाग की रेड चली है। सीतापुर में एमएफ जैदी के घर पर कई अहम दस्तावेज मिलने की खबर आई है, जिसकी जांच चल रही है। वहीं लखनऊ में भी आजम की बहन के घर भी आईटी की रेड पहुंची। कैसरबाग के रिवर बैंक कॉलोनी में आजम की बहन का घर है। हालांकि बहन के घर पर ताला मिलने के बाद आईटी की टीम बैरंग लौट गई। सहारनपुर में आजम खान के सीए के घर पर भी छापा पड़ा। जौहर के सीए केजी अग्रवाल की कंपनी पी गोपाल एंड कंपनी पर भी रेड पड़ी है। सीए केजी अग्रवाल आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का पैनल्स के सदस्य थे। मेरठ में रिटायर्ड इंजीनियर जकी अहमद के घर आईटी की टीम पहुंची। बताया जा रहा है कि जकी अहमद रामपुर में तैनात रहे हैं। इधर गाजियाबाद में भी राजनगर इलाके में आईटी की रेड हुई है। बताया जा रहा है कि एकता कौशिक जौहर ट्रस्ट से जुड़ी हुई हैं। उनके घर पर भी छापेमारी हुई है। एकता कौशिक आजम खान की बेहद करीबी थीं और जिस दौरान वो जेल में बंद थे, उसी दौरान उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची थीं। अब रेड चल रही है। देखिए, ये तो होना ही था। जो जिसने गलत किया है तो उसको उसकी सजा मिलेगी ही। और हम तो ये कहते हैं कि आजम तो ये कहते थे कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे क्या फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें क्यों परेशान होने की बात है भाई? जब आप पाक साफ हैं तो क्यों चिंता करते हैं? इस हिसाब से 560 एकड़ की यूनिवर्सिटी है, उस हिसाब से इन्होंने जो उसकी वैल्यूएशन दिखाई है वो पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि आजम ने खुद कई बार मंच पर ये कहा है कि मेरी जो यूनिवर्सिटी वो खरबों की है। तो हम तो कहते हैं कि जो वो बात खुद नहीं बता पा रहे हैं, वो कम से कम वैल्यूएशन होने के बाद वो जनता के सामने आनी चाहिए और सच्चाई का पता पूरे देश को। वहीं अगर लखनऊ की बात की जाए तो जौहर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष मुश्ताक अहमद सिद्दीकी के आवास पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। मुश्ताक सिद्दीकी के आवास पर इनकम टैक्स ने कुछ जरूरी कागजात, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क अपने कब्जे में लिया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और उनके कई करीबियों के ठिकानों पर उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स की छापेमारी सुबह 6 बजे से ही चल रही है। राजधानी लखनऊ के गोलागंज इलाके में सुबह 6 बजे से ही इनकम टैक्स की एक टीम मुश्ताक अहमद सिद्दीकी के आवास पर छापेमारी कर रही है। 2015-16 को जब जौहर ट्रस्ट की कार्यकारिणी बनी थी, उसमें उपाध्यक्ष के रूप में मुश्ताक अहमद सिद्दीकी का नाम था। और ये बताया जाता है कि मुश्ताक अहमद सिद्दीकी आजम खान के काफ़ी करीबी थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना की ओर से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में एक शिकायत की गई थी, जिसमें बताया गया था कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो उस वक्त आजम खान को उनके ट्रस्ट के लिए चंदा ज़्यादा मिलने लगता है। उन्होंने 2002 से 2007 और 2012 से 2017 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, जिस दौरान आजम खान कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उस दौरान ट्रस्ट के नाम पर उनको करोड़ों में चंदा मिला था। और ये भी कहा गया है उस शिकायत में कि हवाला के ज़रिए भी काफ़ी रकम आजम खान के इस ट्रस्ट को मिली है और काले धन को परिवर्तित करने के लिए ही इस ट्रस्ट को बनाया गया है। इस ट्रस्ट के ज़रिए करोड़ों रुपए की ज़मीनें, संपत्तियां, फर्नीचर और ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनको ट्रस्ट के नाम पर ख़रीदा गया है। लिहाजा आकाश सक्सेना की उस शिकायत के बाद ही इनकम टैक्स की ये छापेमारी कई जिलों में जारी है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर रामपुर से भी बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता शाहजेब खां के घर पर आईटी की छापेमारी हुई है। आजम खान के बेहद करीबी रहे हैं शाहजेब खां। कुछ महीने पहले ही आजम खान को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। शाहजेब खां के घर पर आईटी की टीम पहुंची है। घर के बाहर एसएसबी के जवान भी मौजूद रहे। उधर बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे ने इनकम टैक्स की छापेमारी पर कहा कि आजम खां के काले चिट्ठे अब सामने आ रहे हैं।
ये मामले दर्ज हैं और अलग अलग एजेंसियां उन मामलों की जांच कर रही हैं। आजम खान ने जिस तरह का भ्रष्टाचार किया है, जिस तरह के संगीन आरोप उन पर हैं, उनकी जांच की परतें लगातार खुल रही हैं और हर खुलती कड़ी के साथ जांच आगे बढ़ रही है। एजेंसियां निष्पक्ष रूप से इसका जांच कर रही हैं। इससे न तो सरकार का कोई लेना देना है, न भारतीय जनता पार्टी का। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने छापेमारी पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। घोषित चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से उठ गया है, इसलिए अब वो छापे के भरोसे हैं। वो चाहते हैं कि अब हम छापे के माध्यम से विपक्ष को डराएं, धमकाएं, लेकिन जनता ने तय कर लिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। इधर सनातन धर्म को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग हैं जो सनातन को कोस रहे हैं, ये पहली बार नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने भी कोशिश की थी, विदेशी आक्रांताओं के अब कोई निशान तक नहीं बचे। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, मौका मिलता है अवसर से चूकते नहीं हैं। तो जब भी मौका मिलता है अवसर से चूकते नहीं है। बहुत से लोग हैं जो सनातन को कोस रहे हैं। पिछले दिनों सनातन धर्म पर जिस तरह से टिप्पणी की गई, बीमारियों से तुलना की गई, उसी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पलटवार था। से जो भी जाता है इनको किस नाम से संबोधित किया जाता है? मैंने कहा नहीं बताओ। कहा वहां हमें हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, यानी हज करने के लिए जा रहे हैं, संबोधन हिंदू का है, क्योंकि यह जाति सूचक शब्द नहीं है, भारत का एक सांस्कृतिक संबोधन है, भारत के सांस्कृतिक संबोधन का एक प्रतीक है। लेकिन दुर्भाग्य है उसको भी आज लोगों ने किस संकुचित दायरे में लाने का प्रयास किया है। आज भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। यही सनातन के संस्कार है। उन्हें मंदिर जाने में संकोच नहीं, उन्हें गौ माता की पूजा करने में संकोच नहीं, उन्हें संतों के सानिध्य में बैठने में संकोच नहीं, उन्हें जय श्री राम और जय सिया राम कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है, क्योंकि वह विरासत संस्कारों के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि वह विरासत अपने मूल्य और अपने आदर्शों से चल करके अपने जड़ों से जुड़ी रही है। और जड़ों से वही जुड़ाव जो सनातन धर्म की मूल्यों ने उन्हें दिया है। और जिस थीम को लेकर के G20 चला था, वसुधैव कुटुंबकम का, उसी भाव के साथ आज जब ऋषि सुनक इंग्लैंड का नेतृत्व करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके मुंह से निकल पड़ता है कि हां, मुझे हिंदू होने में गौरव की अनुभूति होती है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन पूजन किए और महाकाल का आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में करीब 35 मिनट तक पूजा की। गाय के दूध, घी, दही, शहद, शक्कर, फल के रस से महाकाल का अभिषेक किया। रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र, मखाने की माला, केसर, चंदन, इत्र अर्पित कर पंचामृत पूजन किया गया। इधर समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन के विवादित बयान पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने प्रतिक्रिया दी। मोहसिन रजा का कहना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनुयायी हैं हम सभी, उन्हीं के बताए रास्तों पर चलते हैं। समाजवादी पार्टी राम विरोधी तत्वों के साथ खड़ी है। क्योंकि आपकी समाजवादी पार्टी के लोगों की आस्था नहीं है प्रभु श्री राम में। राम हमारी आस्था है, करोड़ों करोड़ देशवासियों की आस्था है। आप राम विरोधियों के साथ जाते हैं और हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बताए रास्ते पर चलते हैं। हम उनके अनुयायी हैं, आप उनके अनुयायी नहीं हैं। इसीलिए आप उन लोगों के साथ में खड़े दिखाई देते हैं जो सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं। और आपने भी राजनीति की पराकाष्ठा कर दी।
अपने फायदे के लिए आपने राम भक्तों पर गोली चलवाई और राजनीति आपने करी उस पर, और आप हमसे कह रहे हैं आप। दरअसल मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर पीएम मोदी को बुलाए जाने को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा साधु संतों से कराई जानी चाहिए, न कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से। देखिए, हमने भी सुना है कि प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि ये धार्मिक काम है और ये साधु संत और बड़े बड़े जो इनके पुजारी होते हैं मंदिरों के, ये वो तय करें कि उनके ही बीच में से जो सबसे बड़े महंत हैं वो उद्घाटन करते तो ज़्यादा अच्छा लगता, न कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक इंसान उसका उद्घाटन करे। क्योंकि इन्होंने हमेशा रामचंद्र जी को राजनीतिकरण करा है और उसी से ये पार्टी आगे बढ़ी है, तो अब ये राम मंदिर पे भी सियासत करेंगे और उद्घाटन करने की कोशिश करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में पुरातत्व विभाग की टीम की खुदाई में मिले मंदिर के अवशेष और सनातन के प्रतीक चिन्ह की तस्वीरें सामने आई हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ये तस्वीरें जारी की। मंदिर के अवशेष और सनातन संस्कृति के प्रतीक चिन्हों को रामलला के अस्थायी मंदिर के पास श्रद्धालुओं के लिए रखा गया है ताकि वो इनके दर्शन कर सके। चंपत राय ने ट्विटर पर इन तस्वीरों को जारी करते हुए लिखा, श्री राम जन्मभूमि पर खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले। इनमें अनेकों मूर्तियां हैं, स्तंभ हैं जिन्हें रखा गया है। 2002 में पुरातत्व विभाग के सर्वे के दरमियान भी ये बातें सामने आई थी। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले शासन प्रशासन विकास कार्यों को पूरा करने की कवायद में जुटा हुआ है, जिसके तहत राम भक्तों की सुगमता के लिए योगी सरकार सादतगंज से नया घाट तक करीब 13 किलोमीटर तक राम पथ का निर्माण करा रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। डीएम नीतीश कुमार के मुताबिक रामपथ का निर्माण 3 फेज में किया जा रहा है। कि रामपथ का जो कार्य है ये काफ़ी लंबे समय का कार्य था, लेकिन हम लोगों ने इसको अभियान के तौर पे चलाया है और इसमें अंडरग्राउंड डक्ट्स हैं और अंडरग्राउंड वायरिंग, ये सब कार्य लगभग कंप्लीशन की स्थिति में। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, WTP का लगभग सब काम कंप्लीशन की स्थिति में है। हम लोगों ने फेज़ 1, 2, 3 करके इसको बनाया है। अप्रैल 2024 तक इसको रोड को कंप्लीशन का एग्रीमेंट है, लेकिन उसको हम लोगों ने पहले करते हुए दिसंबर 2023 तक कंप्लीट करने का है। इस संदर्भ में इधर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सनातन विवाद को लेकर सनातन विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये बौखलाहट खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसा है। रामभद्राचार्य से एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने। आज जब आपके साथ संवाद हो रहा है तो राम मंदिर में अयोध्या में कुछ और अवशेष मिले हैं, मंदिर के शिलालेख मिले हैं। क्या आपको लगता नहीं है पहले तो राम मंदिर पर सवाल सिर्फ खड़ा होता था, अब तो सनातन धर्म पर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा करना शुरू कर दिया है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो है ये विकराल रूप लेता जा रहा है? हर कोई सनातन के विरोध में बोलता है और बच के निकल जाता है। समस्या इस बात की है ना, जब बिल्ली खिसियाती खंबे को नोचती है। कहावत है हमारे यहाँ, खिसियानी बिल्ली खंबे को नोचे। सनातन धर्म की सफलताओं को देखकर लोगों को पच नहीं रहा है। मैं स्वयं राम जन्मभूमि का साक्ष्य था जी, अनेक साक्ष्य दिए थे मैंने जी, और अब तो नए शिलालेख भी मिल रहे हैं जी। तो हमारी विजय को देखकर इनके मन में निराशा होती जा रही है और नाना प्रकार के वितंडावाद खड़ा कर रहे हैं। एसबीएसपी के बागी नेता रामजीत राजभर ने ओपी राजभर पर निशाना साधा है। रामजीत राजभर ने ओपी राजभर से विधायक के पद से इस्तीफे की मांग की। स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं रामजीत राजभर।
तो सुधाकर सिंह तो चुनाव नहीं लड़े हैं, घोषित की एक एक जनता चुनाव लड़ी है। फिर समाज के लोग 1000-2000 इकट्ठा होकर के आप मंगरू राजभर को बुला लीजिए और रामजीत राजभर को बुला लीजिए और पंचायत करा दीजिए। उनकी औकात नहीं जो मेरे सामने खड़ा हो जाए। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने घोसी में बड़ा दिल दिखाया जिससे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ने जीत हासिल की, लेकिन एसपी ने बागेश्वर उपचुनाव में उम्मीदवार उतार दिया जिससे कांग्रेस प्रत्याशी की हार हो गई। इंडिया गठबंधन में उपचुनाव के बाद एक फूट दरार दिखती हुई दिख रही है। खासकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए गए। हम सब लोगों ने बड़ा मन करके, जैसे बार बार अखिलेश यादव जी का बयान आया था कि कांग्रेस के लोग बड़ा मन करें, हम लोगों ने बड़ा मन करके उनका समर्थन किया, सहयोग किया। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात आपने कहा, मैं उसको कहना चाहूंगा, लेकिन यही उपचुनाव उत्तराखंड में बागेश्वर में हुआ, वहां समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हमारा बागेश्वर में चुनाव, हमारा वहां का बागेश्वर का प्रत्याशी 16 वोट से हार गया। मऊ में अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। मोहम्मदाबाद गोहना के बाजार में लंबे समय से सड़क किनारे कई लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था, जिन्हें प्रशासन ने नोटिस भी दिया, लेकिन इन लोगों ने अवैध कब्जा नहीं हटाया तो प्रशासन ने आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। रोड पे दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। दुर्घटनाओं से बचाव के लिए रोड को खाली कराया जा रहा है। तो क्या सर ये मतलब जाम से बचने के लिए कार्रवाई की जा रही है? जाम से बचेंगे भी, पब्लिक को सुविधा होगी और नगर पंचायत की जमीन भी खाली होगी, PWD की जमीन है वो खाली हो जाएगी। सर ये कार्रवाई मतलब कहाँ तक हो रही है? अभी हमने शुरू किया है मोहम्मदाबाद तिराहे से करहा रोड का, ये पूरा रोड आज कराएंगे और उसको हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से तहसील के सभी क्षेत्रों में कराने की। इधर भदोही में बाहुबली विजय मिश्रा और उनके करीबियों पर लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में गैंगस्टर एक्ट के तहत बाहुबली विजय मिश्रा के करीबी सतीश मिश्रा के 8 करोड़ 25 लाख रुपए कीमत के 2 मंजिला मकान को कुर्क करने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया है। जल्दी प्रशासन की टीम कार्रवाई कर सकती है। देखिए, शासन स्तर पे चिन्हित जो माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई लगातार जारी है, उसके तहत ये जो माफिया हैं इसके करीबी की एक अचल संपत्ति जिसकी लागत लगभग 8.25 करोड़ है और इलाहाबाद में प्रयागराज में स्थित है, उसको गैंगस्टर 14(1) के तहत कुर्क करने का आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा पारित किया गया है। कानपुर के दक्षिण क्षेत्र में आज विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की। यहां करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त किया गया, तो वहीं भूमाफिया की ओर से तालाब की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके चल रही दुकानों को भी ध्वस्त किया गया। इसके अलावा जो पक्के निर्माण बने हुए थे उनको 72 घंटे का समय दिया गया है। यदि उसके बाद वो अपना निर्माण नहीं तोड़ते तो KDA कार्रवाई करेगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें वो ऑप्शन, वो मौका जो आपके सामने न्यूज 18 लेकर आया है। मुहावरा बताएं, आकर्षक इनाम पाएं। न्यूज 18 अपने दर्शकों के लिए हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर एक प्रतियोगिता लेकर आया है जिसमें आसान मुहावरे को आपको पूरा करना है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इस मुहावरे को आपको पूरा करना है और मोबाइल नंबर 9990898918 पर मिस्ड कॉल देकर इस प्रतियोगिता में आप हिस्सा ले सकते हैं। खुदाई में मंदिरों के बाद खबर जौनपुर से, जहां धर्म परिवर्तन कराने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला समेत पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया। घर में ही धर्म परिवर्तन कराए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम पहुंची। मौके से पुलिस ने बाइबल की एक किताब, गुटखा, पवित्र शास्त्र और
भारी मात्रा में सामग्री बरामद की है। केराकत थाना इलाके के विक्रमपुर गांव में धर्म परिवर्तन का ये खेल चल रहा था। पुलिस की कार्रवाई के बाद गांव में हड़कंप मच गया। 12 सितंबर 2023 को थाना केराकत अंतर्गत ग्राम विक्रमपुर में ग्रामीणों द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान में कुछ व्यक्तियों के द्वारा प्रलोभन द्वारा धर्म परिवर्तन करने की बात आ रही है। सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा मकान की छानबीन करने पर वहां पे धार्मिक पुस्तकों सहित प्रचार प्रसार की सामग्री मौजूद मिली। बाराबंकी में भारी बारिश के कारण कई गांव टापू बने हुए हैं। बारिश का ऐसा प्रहार हुआ है कि संपर्क मार्ग करीब 20 फीट गहराई तक कट गए हैं। शहर में राहत बचाव के लिए नाव चल रही है। बाराबंकी में हुई बारिश से हालात काफी बिगड़े हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन से मदद की लोग गुहार लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इतना गहरा मार्ग कट जाने से पैदल भी जिला मुख्यालय की ओर नहीं जा सकते। और गाजियाबाद से बड़ी खबर, लिफ्ट में 2 बच्चे फंस गए। 2 घंटे बाद बच्चों को निकाला गया। भारत सिटी सोसाइटी का ये मामला है। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र में भारत सिटी सोसाइटी में लिफ्ट के अंदर 2 बच्चे फंस गए। पहली और दूसरी मंजिल के बीच में तकरीबन 20 मिनट तक लिफ्ट फंसी रही। मेंटेनेंस कर्मचारी की ओर से मैनुअल तरीके से लिफ्ट खोलकर बच्चों को बाहर निकाला गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। बड़ी बड़ी सोसाइटी में भी इस तरह से लिफ्ट के फंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं। 20-20, 40-40 मिनट तक लोग फंस गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर।